अख्तर मैंगल को इस दफ़ा इन्होंने लाना है। अख्तर मैंगल को ऐसा नहीं है, हाँ वो कि इस दफ़ा उनकी पार्टी फेवरेट नहीं है, इसमें उनकी अपनी भी गलतियाँ हैं, लेकिन इस दफ़ा वो कोई 2-3 सीटें निकाल जाएँ तो बड़ी बात है, और ख़ुद उनको मेरे ख़्याल में शायद सीट मिल जाए। ये वाली दे देंगे, अगर ये फौजदार वाली तो ज़रूर गालिबन मिल ही जाएगी उनको, तो एक सीट तो उनको मिल ही जानी है। जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो अभी फौकियत में जा रहे हैं, जिसमें सबसे अगर बात की जाए तो ताहिर महमूद पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे, उनको नहीं दिया गया, सीट ज़ाहिर की गई पीपल्स पार्टी ने। अब ताहिर महमूद साबका मिनिस्टर भी रहे हैं, इनका ये एक सीट कही जाती है, ये सेटलर हल्का है, ताहिर महमूद फेवरेट जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये हल्का ये बड़ा प्लान तरीके से बनाया गया, जब ये बनवाया भी गया ये पश्तूनाबाद वाला, इस पे भी आप ये देखो पश्तूनख्वा को पश्तूनाबाद में इधर से कोई नज़र नहीं आया, वो वहाँ से मोहतरम कारबदान साहब को यहाँ पे लाए हैं कि यहाँ से तो कोई मिला नहीं है हमें अच्छा, यहाँ पे कारकुनान तो हमारे बड़े अच्छे हैं लेकिन यहाँ रहनुमा कोई नहीं है, तो आप लोगों को लीड करने के लिए ओ भाई कारबदान साहब की लातुला चमन से आएगा और आप लोगों की वो करेगा। लेकिन सलाम है पश्तूनाबाद वालों को कि उन्होंने नवाब अयाज खान जोगज़ई साहब को भी यहाँ से जितवाया, और अभी तक अपने अंदर से एक लीडर पैदा नहीं कर सके और इतना रेजिस्ट नहीं कर सके कि अपने अंदर से एक रहनुमा वो भर्ती की भाई इसको दो। सिकंदर एडवोकेट साहब थे, सिकंदर एडवोकेट साहब से पार्टी ने, क्योंकि आपको पता है आजकल मौलाना नवासे साहब है इधर उधर, तो इससे ये हल्का लेके वाहिद आगा साहब को दिया गया, तो यहाँ पे काकुन की आबादी भी काफ़ी सारी है। और जो वहाँ से आए हैं बख्त मोहम्मद काकर साहब, तो उन लोगों ने एक कोई तंजीम बनाई हुई थी, यूथ मोबिलाइजेशन मूवमेंट, तो वो ग्राउंड लेवल से यहाँ पे काम कर रहे थे। मतलब 3-3.5 साल तो मैं देख रहा हूँ कि वो लगे हुए थे इस हवाले से। तो वो तो अब पता चला कि भाई वो क्या लगे हुए, तो वो तो यूनिट साजी की जगह उन्होंने इतने यूनिट बना रखे थे। फिर आगे उनके कोई यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस या अकेडमियाँ वगैरह थी, उधर से इनके स्टूडेंट अभी उनसे नहीं, मतलब कोई 10-15 साल हो गए हैं तो चला रहे थे, तो वो स्टूडेंट अब बड़े हो गए, कोई कहाँ है कोई कहाँ है। 8 से 10 सीटें नेशनल पार्टी को दी जाएंगी, उसमें ये हो सकता है लियाकत रेडी तो अभी गए, शायद वली नूरज़ई वहाँ से जीत कर आए तो वो भी नेशनल पार्टी में शामिल हो जाए या पीपी में हो जाए, तो ये हिसाब है। फिर बख्त काकड़ है और ये ताहिर महमूद है, तो शायद ये भी अगर जीत जाते हैं तो ये मैं कह रहा हूँ पॉसिबिलिटीज़ जो ज़्यादा फेवर में, तो ये भी ऊपर के मुश्तरका तौर पर जो इस दफ़ा दिख रहा है, मतलब एक बड़ी तादाद आज़ाद लोगों की आ रही है। ये तो एक दारुल हुकूमत की बात है, ये कि 4 कैंडिडेट फेवरेट जा रहे हैं आज़ाद, तो ये है कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब आज़ाद उम्मीदवारों को हल्का नहीं लेना, और पार्टियों को समझ आ जाना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अपनी मंशा पे किसी को वो दे दें तो नीचे कारकुन, आज वो दौर नहीं है। मशर महमूद खान अचलज़ई साहब मदज़िल्लाह अलैह और मौलाना फजलुर रहमान साहब मदज़िल्लाह अलैह साहबान ने अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत को फ़रोग़ देते हुए अपने घर में से कोई मौलाना साहब ने कोई 12 लोगों को दिए हैं, इन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई 5-6-7 तक इनकी गिनती भी गई है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान इमेज न्यूज़ में खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम इलेक्शन पर बात करेंगे, और फिर इलेक्शन में हम फिर जो बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है क्वेटा, इसकी सूरत हाल पे बात करेंगे कि क्या है। तो जिस तरह आपने देखा कि इस दफ़ा इलेक्शन ऐसे हो रहे हैं कि माहौल कोई एक हफ्ता कबल से तो बना ही नहीं हुआ था अभी तक, शायद अब थोड़ा सा लग रहा है कि इलेक्शन हूँ, कि पे दर पे वाक़यात भी हुए, हमले भी हुए, लेकिन फिर भी फ़ैसला किया गया कि हर सूरत इलेक्शन होंगे, क्योंकि ये खुशायद है। जमहूरी प्रोसेस किसी सूरत रुकना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हकीकी जमहूरियतों में ये होता है, लेकिन पाकिस्तान की जमहूरियत भी बदकिस्मती से ज़ोर ज़बरदस्ती ही चलाई जाती है, तो इसमें शक व शुबात चलते रहते हैं। और फिर निगरान में भी ऐसे टाउट लाए जाते हैं जो मसले बढ़ाते तो हैं, कम नहीं करते।
अब अगर हम आए बलूचिस्तान में तो माशाल्लाह से जो ये हैंड ग्रेनेड हैं, ये इस तरह टाफियाँ भी इतनी नहीं बांटी जा रही जितना ये हर सियासी जमात के जो है ना कैंप पर वो किया जा रहा है, फेंके जा रहे हैं और फिर लोग ज़ख्मी भी हो रहे हैं। अल्लाह इनको सेहत दे जो भी ज़ख्मी हुए हैं, और अल्लाह और जो भी करने वाले उनको तौफीक ना दे कि वो मज़ीद लोगों को निशाना बनाए। और हर पार्टी इससे फ़ायदा भी उठा रही है और यही कह रहे हैं कि हमारे उस पर हो रहे हैं, हमारे उस पर हो रहे हैं, हालांकि ये बिला तफरीक सब पे हो रहे हैं। तो ये क्रेडिट और इस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में ख़ुद को अच्छा करना, ये ऐसा नहीं है। जो करने वाले हैं वो न BNP को मानते हैं, न पीपल्स पार्टी को मानते हैं, न नून को मानते हैं, न नेशनल पार्टी को मानते हैं। वो बिला तफरीक सब पे उनके वो चलते रहते हैं। तो इसका क्रेडिट इसलिए लिया जाए कि नहीं भाई, एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में खुशामद की जाए तो नहीं, वो बिला तफरीक अपने हमले जारी व सारी रखे हुए। दूसरा अगर हम देखें दारुल हुकूमत क्वेटा में, तो इसमें जो NA की सीट है उस पे महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, अख्तर जान महंगल साहब हैं, और साथ साथ रमज़ान अचकज़ई साहब हैं, मज़दूर रहनुमा हैं, और खुशहाल खान काकड़ है। तो ये वो बड़े वो हैं जिनका आप कह सकते हो कि NA की सीट पर जो है ना ये काफ़ी और हाजी लश्करी साहब है, तो इनका मतलब मुकाबला होगा। और लग यही रहा है। अख्तर जान महंगल साहब कुछदार से भी NA की सीट पर हैं, यहाँ से भी है। ये वाला जो हल्का है, ये सरियाब वाला, ये फिर वहाँ तक जाता है। इस पे नवाबज़ादा जमाल रईसानी भी आया हुआ है। गो कि पहले वो काफ़ी अच्छा था, जा रहे थे किसी हद तक, लेकिन फिर जो ये धरना हुआ, फिर जो ये हल्का है, ये सारा ही कट्टर बलूच परस्त है। तो यहाँ पे उनके लिए अब काफ़ी मुश्किलात तो होंगी, लेकिन आपको पता है कि अगर यार लोग चाहें तो फिर वो कहीं भी आपको खुशहाल कर सकती हैं। तो लेट्स सी क्या करते हैं अपने लोगों के लिए, स्पेशली यहाँ जो फ़िलहाल मौजूदा दौर में ये हल्का उनके लिए बड़ा नज़र रखा हुआ है। तो जो तज्ज़ियाकार हैं वो ये कहते हैं कि हो सकता है अख्तर महंगल को इस दफ़ा इन्होंने लाना है। अख्तर महंगल को ऐसा नहीं है, हाँ गो कि इस दफ़ा उनकी पार्टी फेवरेट नहीं है, इसमें उनकी अपनी भी गलतियाँ हैं, लेकिन इस दफ़ा वो कोई 2-3 सीटें निकाल जाएं तो बड़ी बात है, और ख़ुद उनको मेरे ख्याल में शायद सीट मिल जाए। ये वाली दे देंगे, अगर ये खुशदार वाली तो ज़रूर गालिबन मिल ही जाएगी उनको, तो एक सीट तो उनको मिल ही जानी है। और साथ साथ महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी कहा साडा हक इत्थे रख, और कहा कि अगर हमें वो इलेक्शन सही नहीं हुए और वो ना किया गया तो हम भी चमन परलत वालों के साथ ही बैठ जाएंगे। मतलब पहले आप नहीं बैठे हुए थे, अब अगर आप हार गए तो आप बैठेंगे। तो ये एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने की एक और नाकाम कोशिश दिखाई दे रही है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जब वहाँ बाढ़ लगा रही थी तब आप कुछ नहीं कर सके, उल्टा उसके ठेके भी आसपास के लोगों ने लगाए। फिर बहुत सारी चीज़ें DHA भी आपकी पार्टी वालों ने ही मंजूर किया। तो अब ये चमन परलत ये वो, बाद में आप इतने नाकाम हुए कि आपको अपने साबका मुखालिफ और मौजूदा साथी और करीबी दोस्त और इत्तेहादी हज़रत मौलाना फजलुर रहमान मतवज़िल्लाह अलैह साहब को जो है ना रिक्वेस्ट करना पड़ी कि आर्मी चीफ साहब को कहें कि ये इस हवाले से कुछ करे। तो जब आप इस नए तक आप पहुँचे हैं तो फिर आप मेरे ख्याल में वहाँ बैठ ही जाएं तो शायद आपकी कुछ हो जाए। और एक साथ साथ इस दफ़ा मशर महमूद खान अचकज़ई साहब मदज़िल्लाह अलैह और मौलाना फजलुर रहमान साहब मदज़िल्लाह अलैह साहबान ने अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत को फ़रोग़ देते हुए अपने घर में से कोई मौलाना साहब ने कोई 12 लोगों को दिए हैं, इन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई 5-6-7 तक इनकी गिनती भी गई है। तो काफ़ी टक्कर का मुकाबला है कौम परस्त और मज़हब परस्त में जमहूरियत को फ़रोग़ देने में अपने ही घर में। और मौलाना साहब को इतना वो है, इतनी जमहूरियत पे यकीन है कि पशीन आए भी नहीं हैं और यहाँ से खड़े भी हैं और यहाँ से जीतेंगे भी। जो अभी एक जलसा आप लोगों के हल्के में नहीं करा, लिफ्ट नहीं करा रहा, तो पशीन वाले हमने तो सुना बड़े कोई कौम परस्त लोग हैं, कोई NGO का जाए तो बाहर
तो वो कहते हैं ये हमारे इलाके का नहीं है, फलाने का NGO वाला बेचारा 20-30 हज़ार का, और MNA आप इम्पोर्टेड बना लेते हो। सुभान अल्लाह, पशीन वालों को सब सलाम, क्योंकि मौलाना पार्टी के ज़्यादा वो हैं, वहाँ से जीत कर आते हैं। मौलाना को जितवाना है तो आप लोगों को सिर्फ सलाम तो अपने हम नहीं कर सकते, सब सलाम है। और यकीनन मौलाना साहब काफ़ी अच्छे तरक्याती काम आपके पशीन में कराएंगे, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जब लिफ्ट नहीं करा रहे हैं तो वो ज़ाहिर बात है तरक्की तो ज़रूर कराएं। इसके साथ साथ अब आते हैं P20 पर। तो क्वेटा की बात करते हैं, प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। क्वेटा में जो 7 सीटें हैं, इस पे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो अभी फौकियत में जा रहे हैं, जिसमें सबसे अगर बात की जाए तो ताहिर महमूद पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे, उनको नहीं दिया गया, सीट ज़ाय की गई पीपल्स पार्टी ने। अब ताहिर महमूद साहब का मिनिस्टर भी रहे हैं, इनका ये एक सीट कही जाती है, ये सेटलर हल्का है, ताहिर महमूद फेवरेट जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये हल्का ये बड़ा प्लान तरीके से बनाया गया, जब ये बनवाया भी गया ये पश्तूनाबाद वाला, इस पे भी आप ये देखो पश्तूनख्वा को पश्तूनाबाद में इधर से कोई नज़र नहीं आया। वो वहाँ से मोहतरम कारबदान साहब को यहाँ पे लाए हैं कि यहाँ से तो कोई मिला नहीं है हमें अच्छा, यहाँ पे कारकुनान तो हमारे बड़े अच्छे हैं लेकिन यहाँ रहनुमा कोई नहीं है, तो आप लोगों को लीड करने के लिए ओ भाई कारबदान साहब की अब्दुल्ला चमन से आएगा और आप लोगों की वो करेगा। लेकिन सलाम है पश्तूनाबाद वालों को कि इन्होंने नवाब अयाज खान जोगज़ई साहब को भी यहाँ से जितवाया, और अभी तक अपने अंदर से एक लीडर पैदा नहीं कर सके और इतना रेजिस्ट नहीं कर सके कि अपने अंदर से एक रहनुमा वो कर दी कि भाई इसको दो। तो यहाँ पे वो कि ये लाए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वली नूरज़ई साहब अभी तक तो यहाँ से काफ़ी फेवरेट बताए जा रहे हैं। तो लेट्स सी पश्तूनाबाद वाले पश्तूनख्वा का कितना मान रखते हैं, लेकिन पश्तूनख्वा ने तो मान नहीं रखा। होना ये चाहिए था कि वो यहाँ से अपना बंदा लाते तो वो ज़्यादा मौसर और बेहतर होता। खैर, ये हो गए 2 हल्के, और इधर से तीसरा हल्का है नवाकिली हनौड़ा वाला, ये भी बड़ा अच्छा हल्का है। इस पे क्या था, सिकंदर एडवोकेट साहब थी, तो सिकंदर एडवोकेट साहब से पार्टी ने, क्योंकि आपको पता है आजकल मौलाना वासे साहब है इधर उधर, तो इससे ये हल्का लेके वाहिद आगा साहब को दिया गया। तो यहाँ पे काकड़ों की आबादी भी काफ़ी सारी है, और जो वहाँ से आए हैं बख्श मोहम्मद काकड़ साहब, तो उन लोगों ने एक कोई तंजीम बनाई हुई थी, यूथ मोबिलाइजेशन मूवमेंट, तो वो ग्राउंड लेवल से यहाँ पे काम कर रहे थे। मतलब 3-3.5 साल तो मैं देख रहा हूँ कि वो लगे हुए थे इस हवाले से। तो वो तो अब पता चला कि भाई वो क्या लगे हुए थे, वो तो यूनिट साजी ही की एक जगह उन्होंने इतने यूनिट बना रखे थे। फिर आगे उनके कोई यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस या अकेडमियाँ वगैरह थी, उधर से इनके स्टूडेंट, अभी उनसे नहीं मतलब कोई 10-15 साल हो गए हैं तो चला रहे थे, तो वो स्टूडेंट अब बड़े हो गए, कोई कहाँ है कोई कहाँ है। बाकी एक्टिव लोग थे, कोई इधर से सियासत में भी मतलब काम करवाते रहे लोगों को, किसी की कोई स्कीम थी, किसी की कोई नौकरी थी, किसी का कोई एजुकेशन का मसला था, स्कॉलरशिप का था, तो वो अब इनको फ़ायदा दे रहा है। इधर से सोने पे सुहागा ये हो गया कि जमीयत ने भी जो है ना, किसी वहाँ से काकड़ को वो नहीं दिया, वो काकड़ वोट सारा इस तरफ आ गया, इधर से इसको स्टूडेंट वाला मार्का दे दिया गया। इसके साथ साथ फिर क्या हुआ कि जो छोटी छोटी कौमें थीं, कबाइल आबाद थे, उनको साथ मिला लिया, और इधर से मंजूर काकड़ थे बाप पार्टी के, अगर उसको पीबी की सीट मिल जाती तो शायद वो 1-2 हज़ार वोट मुतासिर कर सकते थे। जीतना तो खैर वो अब काबू में न सोचें, जिस तरीके से उन्होंने चलाया और लोगों को अभी इग्नोर किया है तो लोग उनसे काफ़ी नाराज़ हैं। देखते हैं सेनेट की मुद्दत में वो अब अपने लोगों को किस तरह खुशहाल करते हैं, लेकिन उस तरह इन्होंने नहीं किया जिस तरह उम्मीदें थी लोगों को कि इनका हवाई हल्का है, यहाँ से कुछ करेंगे। तो यहाँ से बाप पार्टी ने दिया मुबीन खिलजी साहब। मुबीन खिलजी साहब पिछली दफ़ा भी आसाती तौर पर जीते, ताहिर महमूद की पक्की सीट लेकर गए। ताहिर महमूद के पास वो रिकॉर्ड भी आया, पिछले दिनों बात हो रही थी कि भाई आप
मुबीन खिलजी ने टेम्पर्ड किया हुआ है मुबैना तौर पर अपनी लोकल को। यहाँ पे आप जाके फ़लाँ के पास रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड ज़ाय करवाया गया है, आप इसके वालिद की दादा का लोकल देखो कि कहाँ किसका वो हुआ है। माशाल्लाह डीसी साहब ने वो रिकॉर्ड ही गायब करवा दिया, कहा है कि भाई सिर्फ इसकी बनी हुई है। भाई इसके साहब का वो है, वो कहाँ पर है? तो जो सोर्सेज बताते हैं कि कोई बंदा है उसके पास है रिकॉर्ड आज भी। तो उस वक्त कहा गया कोई डील हुई कि ये ताहिर महमूद की कि आपने केस लगाया हुआ, इसके पास सबूत है। तो कहता है नहीं मैं न्यू लीग वालों की तरह साड़ी गल हो गई है। तो वो नहीं किया और अपनी कोई चीज़ बचाई। बाद में फिर मुबीन खिलजी ने क्यों दिए और फिर मार्च में जो झंडे गाड़े हैं, तो बस खुदा की पनाह। तो अब क्योंकि इस हल्के में कैंट भी आ रहा है, कैंट का कुछ इलाका, तो अब मुबीन खिलजी का वोट यहाँ तो कुछ हो सकता है और बाकी शायद मंजूर काकड़ के घर का हो, बाकी तो इस हल्के से कोई नहीं है। लेकिन उस दिन भी कहते हैं जब मुबीन खिलजी को जितवाया गया, क्योंकि कासिम सूरी जीता था, और उन्होंने कहा कि यार कासिम सूरी जीता हुआ है तो कैसे हो सकता है कि यहाँ से जो है ना वो ना जीते। क्या कहते हैं, कोई एमपीए नहीं जीता हुआ पीटीआई का एमएनए। तो यहाँ मुबीन खिलजी की लॉटरी निकल गई। पीटीआई का इतना वो करते करते 2 दिन जेल गया तो सारी इसकी जो है ना वो निकल गई। तो भाई सियासत करनी है तो थोड़ा जिगरा भी रखा करो। तो असम्बली में तो बड़े बयानबाजी होती थी, 2 दिन की जेल बर्दाश्त नहीं कर सके, ज़मीन से फर्श तक पहुंच गए, लेकिन वफा नहीं थी। तो फिर मुबीन खिलजी से तो कोई भी नहीं खुश। अगर वो यहाँ 1000 वोट भी लेता है तो मैं इसको मुआवजा समझूंगा, लेकिन अगर ताकतवर हल्के चाहें तो पिछली दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी शायद जितवा दें। तो इस हल्के से भी इन लोगों ने जो है ना ये फेवरेट बताए जा रहे हैं ये वक्त मोहम्मद काकड़ साहब के। इन्होंने जो है ना अपना बड़ा इधर मनसूबाबंदी वो करके, इधर बड़ा वोट बना के, एक पे फोकस करके नौजवान के स्पोर्ट्स इवेंट्स, एकेडमियाँ, स्पोकन इंग्लिश और पता नहीं क्या किया। तो यहाँ ये चीज़ें जो है ना इनके हक में चली गई। तो यहाँ से भी ये आज़ाद उम्मीदवार जो है ये बड़े फेवरेट जा रहे हैं। तो ओवरऑल जो हिसाब किताब है वो मतलब यहाँ पे भी दारुल हुकूमत क्वेटा में भी फेवरेट बताया जा रहा है। इसके साथ साथ जो पीपल्स पार्टी ने अभी तो वो खैर रह तो आज़ाद ही है, ये अपने लेडी साहब है, लियाकत लेडी साहब। अब ये भी मेजॉरिटी बलोच हल्का है। क्या किया भाई, पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। पीपल्स पार्टी ने टिकट नहीं दिया, पहले दिया बाद में लिया। किसको दिया? वो हर वक्त ताकतवर हल्कों के इशारों पर नाचने वाला सईद हाशमी, उसके बेटे हसनैन हाशमी को दिया। भाई सईद हाशमी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह खुद को, वाइफ को, अब जो है ना बेटे को भी वो कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट सुना है सेनेट में इसने इधर उधर किया। आजकल एस्टेब्लिशमेंट भी कोई उससे इतनी खुश नहीं है कि भाई हम तो कहाँ से ले कर गए, अब हमारा बाप बनने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी खुश नहीं है, मुश्किल है। तो हाशमी साहब का भी यहाँ पे कोई 1000 वोट भी नहीं है। तो ये बड़ा बेस्ट कैंड वो था, पीपल्स पार्टी ने इस दफ़ा वो की। हालांकि कंपेन भी अच्छी कर रहे हैं, इधर उधर 4-5 जलसे किए, लेकिन अपनी पक्की सीटें लेकर वो गए। ताहिर महमूद वाली सीट इनसे चली गई, लियाकत लैडी वाली सीट इनसे चली गई। हसनैन हाशमी का कोई स्टेक नहीं है, कोई वोट नहीं है। जहाँ पे लियाकत लैडी इस हल्के से बड़ा फेवरेट अभी तक जा रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि अख्तर हुसैन लांगो साहब, उससे लोग इतने खुश नहीं हैं, और लांगो बिरादरी यहाँ पे काफ़ी है, लेकिन उसने भी पिछली हुकूमत में और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी थे, इन्होंने भी बड़े झंडे गाड़े स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, तो कुछ अलग ही कहानियाँ हैं, तो वो फिर कभी बात करेंगे। तो फिर खालिद लांगो साहब ने अपना लांगो एक दरमियान में लाया, तो आधा वोट तो इसका वही कट गया। फिर लोग नाराज़ थे, वो अलग। इधर से फिर जो है ना लियाकत लैडी आ गया, तो लैडियों की भी काफ़ी यहाँ पर वो है। तो लियाकत लैडी ज़रा सोशल टाइप का बंदा है, तो यहाँ पे अभी तक जो फेवरेट बताया जा रहा है वो लियाकत लैडी है। तो इस 7 सीटों में तो ये 4 वो के लियाकत लैडी को बाद में नेशनल पार्टी में वो किया क्या। अभी लगना यही है कि जहाँ तक लग रहा है, जो कंपटीशन लग रहा है वो यही है कि पीपल्स पार्टी और नेशनल पार्टी या नून लीग वो बनाई जाएगी हुकूमत। तो 8 से 10 सीटें नेशनल पार्टी को दी जाएंगी,
उसमें ये हो सकता है लियाकत अली तो अभी गए, शायद वली नूरज़ई वहाँ से जीत कर आए तो वो भी नेशनल पार्टी में शामिल हो जाए या पीपी में हो जाए। तो ये हिसाब है। फिर बख्त काकड़ है और ये ताहिर महमूद है, तो शायद ये भी अगर जीत जाते हैं तो ये मैं कह रहा हूँ पॉसिबिलिटीज़ जो ज़्यादा फेवर में है, तो ये भी वो करके मुश्तरका तौर पर जो इस दफ़ा दिख रहा है, मतलब एक बड़ी तादाद आज़ाद लोगों की आ रही है। ये तो एक दारुल हुकूमत की बात कही है कि 4 कैंडिडेट फेवरेट जा रहे हैं आज़ाद, तो ये है कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब आज़ाद उम्मीदवारों को हल्का नहीं लेना और पार्टियों को समझ आ जाना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अपनी मंशा के किसी को वो दे दें तो नीचे कारकुन। आज वो दौर नहीं है। आज लोग कहते हैं कि हाँ भाई इस बंदे का ये कैरेक्टर है, या आपको यहाँ से बंदा नहीं मिला आप वहाँ को ले आ रहे हो, आप मुसलसल अपने ख़ानदान पर बारिशें कर रहे हो। तो ये हिसाब किताब है। तो अब देखना ये है कि क्या होता है। आप लोगों ने वोट ज़रूर डालना है। याद रखो, अगर आप कहते हो कि वोट नहीं डालोगे, फिर कल आप के पास ये हक नहीं होगा कि यह बुरा बंदा आ गया है। क्यों? जब आपके पास वोट आपकी ताकत है, आप किसी को भी हीरो बना सकते हो, किसी को भी ज़ीरो बना सकते हो। तो जो फ़िरौन आप पर मुसल्लत हैं, उनसे अगर छुटकारा चाहते हो, तो जो आप में कोई सुलझा हुआ या कम जालिम है या कम बुरा है, हमारे तो अच्छे लोग तो बदकिस्मती से रहे नहीं हैं, जो कम बुरे हैं उसको वोट करें, उसको कामयाब बनाएं, और अगर कोई धांधली मादरी होती है खुल कर आएँ, एहतजाज करें, इतना चैन से उसको ना बैठने दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।